आज देश भर में बाबा साहब के परिनिर्वाण के मौके पर पूरी दुनिया उनको नमन कर रही है। प्रधानमंत्री, हर राज्य के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि आकाश आनंद की एक बड़ी रैली हुई नोएडा में। मायावती जी ने उनको लखनऊ में माल्यार्पण किया, नमन किया। खबर ये है, ये सबसे बड़ी खबर है आज, लेकिन टीवी अखबार के लिए खबर नहीं है। इंडिगो के मोनोपोली की वजह से इंडिगो ने पायलटों के 2 घंटा ड्यूटी और कम किए जाने के बाद ठप कर दिया था। लाखों लोग प्रभावित हैं, हज़ारों प्लेन जो हैं वो नहीं उड़ रहे हैं। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। ये अपर कास्ट के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं ज़्यादातर, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही। और जो दूसरी कंपनियां हैं वो पैसे लूट रहे। तो मोनोपोली किस तरह से ख़तरनाक होता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि देश में सरकार मजबूत होनी चाहिए, कंपनियां नहीं। इसी तरह से अगर मोबाइल की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो उस पर भी जियो और एयरटेल का कब्जा, वहाँ भी मोनोपोली है। कल वो जब चाहे ठप कर दें। बिजली पर अडानी का कब्जा। एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि अडानी ने पायलट ट्रेनिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। क्या इसीलिए पायलटों की कमी से जूझ रहा है देश, और नए पायलट की भर्ती ज़्यादा करनी पर इसलिए नियम लाए गए? इस तरह की भी खबरें हैं। लेकिन ये बात तय है कि पायलट लगातार कोर्ट कचहरी में लड़ रहे थे। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम नेता ने बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद तामील कराने की नींव रखी। इस पर बीजेपी को आपत्ति है। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री हैं यूपी के, बाबा साहेब के परिनिर्वाण के मौके पर बोलते हुए ज्ञान वापी समेत तमाम जगहों पर वो जाने की बात कह रहे हैं। तो बीजेपी जहां धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन वहीं बीजेपी मुस्लिम समाज को धर्म की राजनीति न करने की बात कह रही है। क्या ये सही है? लेकिन सवाल सिर्फ मुस्लिम समाज का ही नहीं है। अभी भी आज के दिन भी बोधगया में बुद्धिस्ट जो हैं वो बोधगया पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। बुद्धिस्ट लोग उसकी मांग कर रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। तो इस देश में क्या जो बुद्ध हैं, जो सिख हैं, जो मुस्लिम हैं, सबको याचना का अधिकार है, अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है। ये भारत का संविधान देता है। तो दूसरे धर्मों के साथ सौतेला व्यवहार क्या देश को आगे ले जाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। जब आप अपने धर्मों की प्राथमिकता चाहते हैं, आप जब धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो बाकी लोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? ये बड़ा सवाल है। वहीं टीवी अखबार को लेकर मैं फिर कह रहा हूँ कि सोचिए, अपर मिडिल क्लास अमीर लोगों की खबर भी टीवी पर अब नहीं दिख रही है, और सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें, अच्छी खबर की बात करें, तो देश भर में बाबा साहब के परिनिर्वाण के मौके पर उनको सब ने नमन किया। ये होता है सच्चाई की ताकत। ये होता है जब आप जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के निर्माण के लिए योगदान देते हैं, तो दुनिया आपके सामने झुकती है। प्रधानमंत्री ने उनको माल्यार्पण किया, नेता अपोजिशन राहुल गांधी ने माल्यार्पण किया। कि राजनीतिक पदों पर जो बड़े लोग हैं, संवैधानिक पदों पर जो बड़े लोग हैं, वो तो उनको नमन कर रहे हैं, लेकिन आज भी बाबा साहब को जाति और धर्म में बांटा हुआ है। ये एक बड़ा फैक्टर है जो मैं आपको चाहता हूँ। लेकिन खैर, सबकी अपनी अपनी आस्था है। ज़्यादातर लोग सोचिए, महिलाओं आधी आबादी के अधिकार दिलाने की बात हो तो बाबा साहब ने दिलवाया। इस देश के 90% लोग के अधिकार की बात हो तो बाबा साहब ने दिलवाया। इस देश के हर आदमी को अगर अधिकार आज मिला है, वो किसी भी तरह के प्रताड़ना से बच रहा है, जातिवाद से बच रहा है, तो वो बाबा साहब का संविधान है। और ऐसे राष्ट्र निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, समता के जनक और देश को बेहतर बनाने वाले बाबा साहब की भी जिस देश में मूर्तियाँ तोड़ी जाएँ, तो उसके बारे में क्या कहना है। दूसरी बड़ी खबर है इंडिगो का। इंडिगो की जो फ़्लाइटें हैं वो आज भी करीब 1000 फ़्लाइटें रद्द हुई हैं तमाम एयरपोर्ट्स पर। देखिए, एक महिला कह रही है कि इंडिगो ख़त्म हो गया। तो मेरी भतीजी है उसमें। अच्छा। तो देखिए, ये कह रही हैं कि इंडिगो ने ठीक नहीं किया है। तो सोचिए, इंडिगो में ये क्या है पूरा मामला, वो समझिए। इंडिगो सहित तमाम एयरलाइंस को डीजीसीए ने, वो लोग जो पायलट हैं, उन्होंने एक केस मुकदमा था, वो 2 घंटा और रिलैक्स चाहते थे, उनको काम के घंटे कम करने थे। इसको लेकर वो कोर्ट गए। कोर्ट में काम के घंटे कम को लेकर केस दर्ज हुआ। उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि पायलटों की मांग सही है। उसके बाद डीजीसीए जो है वो ये सारी व्यवस्था को देखती है। डीजीसीए ने आदेश दिया कि आप पायलटों के काम के घंटे 2 घंटा कम कीजिए, नाइट शिफ्ट कम कीजिए और नए पायलटों की भर्ती कीजिए।
आपको बता दें कि भारत में अभी एविएशन सेक्टर पर इंडिगो का कब्जा है। अब 2-3 ही कंपनियां रह गई, इंडिगो, एयर इंडिया। इसका इंडिगो ने विरोध किया और उसने सारी उड़ानें रद्द कर दी, ठप कर दिया, क्योंकि उसने कहा मेरे पास पायलट ही नहीं है। उसके बाद क्या हालत है आप तमाम एयरपोर्ट्स पर, वो आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पर है। लेकिन टीवी अखबार कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। वहीं सरकार ने सरेंडर कर दिया। सरकार ने कहा कि जो पायलट के अधिकार हैं हम उसको वापस लेते हैं, आप जैसे पहले चला रहे थे वैसे ही चलाइए। मतलब सरकार ने घुटने टेक दें। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने तंज किया है कि कॉरपोरेट नहीं, सरकार को मजबूत होना चाहिए। तमाम सरकार के समर्थक सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर भी कह रहे हैं कि ये तो सरकार की बड़ी हार है, सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। तो सोचिए इस देश में कॉरपोरेट किस तरह से ताकतवर हो रहा है। और ये सिर्फ इंडिगो का मामला नहीं है। आप मोबाइल कंपनियों को देखिए, 2 ही सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट के और मोबाइल के। अब जियो बचा है और एयरटेल बचा है। वोडाफोन वैसे भी क्राइसिस में है, तो वहाँ जब चाहे जियो देश को ठप कर सकता है। बिजली में अडानी का बोलबाला है। एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि अडानी ने एक नया पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला है। जब उन्होंने पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला है और भविष्य में एविएशन में आ सकते हैं, तो ये क्राइसिस उस लिहाज से तो नहीं है। तो लोग इस तरह की भी अटकलें लगा रहे हैं, जो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी बड़ी खबर है, आज मुर्शिदाबाद में, बंगाल में एक कबीर नाम के शख्स ने, जो शायद विधायक भी हैं, उन्होंने नींव रखी है मस्जिद की। तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? वो इस देश का संविधान सबको अपने धर्म की आज़ादी देता है। उस पर बीजेपी हमलावर है, कह रही कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये राजनीति के लिए किया जा रहा है, ये बंगाल में मुसलमानों को पोलराइज किया जा रहा है, एकजुट किया जा रहा है। ये काम तो बीजेपी भी करती है, जबकि धर्म के नाम पर राजनीति करना देश में बैन है। संवैधानिक रूप से ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोगों को राजनीति स्कूल अस्पताल के नाम पर करना चाहिए था। लेकिन सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पर राजनीति बीजेपी करती है, और जहाँ जहाँ उसका ये खेल नहीं जमता है वहाँ वहाँ वो दूसरों को विरोध करती है। तो कोई अपनी मस्जिद, अपनी ज़मीन पर मस्जिद बनाए, उससे क्या दिक्कत हो सकता है? वहीं योगी आदित्यनाथ का आज का एक बयान दिखा रहा हूँ, वो जो कहते हैं सो सुनिए। हम सब जगह पहुँचेंगे, ज्ञानवापी शाही ईदगाह के सवाल पर सीएम की 2 टूक। तो सोचिए, वो कह रहे हैं आज ही के दिन, सोचिए 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस हुआ था। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के 34 साल पूरे होने के बीच एक बड़ा बयान दिया। हिंदुस्तान टाइम्स लीडर समिट 2025 के एक सवाल में मुख्यमंत्री ने योगी से कहा, हम लोग सब जगह पहुंच चुके हैं। असल में कार्यक्रम के सीएम से सवाल किया गया था कि बीजेपी का आगे क्या प्लान रहने वाला है, क्या ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद भी कोई मुद्दा बनेगा? इस पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, हम सभी जगह पहुँचेंगे और पहुँच चुके हैं। मतलब अब बाबरी मस्जिद के अलावा ज्ञानवापी और शाही ईदगाह, इन दोनों मस्जिदों पर भी बीजेपी राजनीति कर रही है। वो आपको बता दें कि इस तरह की राजनीति, जो धार्मिक राजनीति है, वो लगातार पोलराइज कर रहे हैं। तो मीडिया इसमें मददगार है, जो धार्मिक पोलराइजेशन है। यही बीजेपी जो मुस्लिम समाज का धार्मिक पोलराइजेशन है उसका विरोध करती है। खुद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम शाही ईदगाह हो, इन तमाम जगहों पर पहुंचेंगे। इनका मतलब है कि वहां खुदाई करवाएंगे या वहां कब्जा करेंगे, ज्ञानवापी शाही ईदगाह। तो इसका मतलब है कि सोचिए, लेकिन बाकी धर्म के लोगों को उसकी इजाज़त नहीं मिल रही है। बोधगया में फिर से मिशन मूवमेंट लागू है, और लामा है, उन्होंने लगातार इस तरह की खबरें भेजी हैं कि वहाँ फिर से मिशन मूवमेंट जो है वो चालू है, और तमाम जो बुद्ध विहार के लोग हैं वहाँ जुट रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से वहाँ इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। वहाँ के जो बुद्धिस्ट अनुयायी हैं वो मांग कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो महाबोधि बौद्ध विहार है, जो सम्राट अशोक का बनवाया है, वो हेरिटेज भी है, उसको बुद्धिस्टों के हवाले किया जाए। तो धार्मिक रूप से भी लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा वही काम होता है जो राजनीतिक रूप से बीजेपी को सूट करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी खबर यह है कि मीडिया जो इस देश का है वो बायस्ड है, वो बीजेपी को सूट करने वाली खबरें आप तक पहुंचाती है। बाकी जो दूसरी खबरें हैं वो आप तक नहीं पहुंचाई जाती। और इंडिगो की जो क्राइसिस है वो बड़ी क्राइसिस है, और इस तरह के क्राइसिस से निपटना चाहिए, वो खबरें भी आप तक नहीं जाती। तो मीडिया ने जिस तरह का रवैया अपनाया है, धीरे धीरे इस देश में स्कूल, अस्पताल, बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई की बात खत्म होती जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, इससे गरीब लोग भी चपेट में आएंगे, वो ज़्यादा चपेट में आएंगे। एक समय आएगा जब अमीर लोग भी इसके चपेट में आएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे बेहतर व्यवस्था लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, संवैधानिक व्यवस्था होती है। और जिस देश में मीडिया ईमानदार न हो, जहाँ मीडिया डाइवर्स न हो, वहाँ मोनोपोली हो जाता है और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है।
बाबा साहेब के परिनिर्वाण पर आकाश आनंद की रैली में बड़ा हुजूम जुटा। पूरी दुनिया उनको नमन कर रहा है। भारत में जो जातिवादी अनुवादी मानसिकता के लोग हैं वही बाबा साहेब को नहीं मानते हैं। वो एक किसी जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माता हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारी कोशिश होती है कि आपको वो सही खबरें सही विश्लेषण के साथ बताया जाए जो इस देश को मजबूत करने के लिए है, संविधान को मजबूत करने के लिए है, जो मानवता के लिए और जो असली भारतीय राष्ट्रवाद है। तो सोचिए, क्या इंडिगो वाली खबर अगर कोई और दूसरी सरकार होती तो क्या इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ता? लोग प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछते हैं। और सवाल है कि मस्जिद का अगर नींव डालना कैसे खतरनाक है, क्यों खतरनाक है? वो तो अपनी ज़मीन पर अपने चंदे से बना रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ज्ञान वापी और शाही मस्जिद तक हमारी पहुंच हो चुकी है। मतलब बाबरी मस्जिद के अलावा और तमाम मस्जिदों पर भी सरकार की नज़र है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में, और वो मुस्लिम समाज से लेना चाहते हैं। तो धार्मिक राजनीति जो है और बढ़ रही है। इसके बीच जो 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, उसके लिए स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। उससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उनके पास ज़मीनें, 90% लोगों के पास न ज़मीनें हैं, न शहर पर कब्जा है, न कॉरपोरेट में है, न बिज़नेस में है। उनके पास एक सरकारी स्कूल था, पढ़ाई लिखाई का ऑप्शन था, जिससे एक मिडिल क्लास पैदा हो रहा था। जितना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, रोज़गार की बात नहीं होगी, उतना उनको तकलीफ़ होगी। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियाँ हैं वो एकजुट नहीं होंगे तब तक स्थिति नहीं बदलेंगी, क्योंकि उन्हीं के एजेंडे में ये सारी बातें हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।